हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक मेरे जितने भी रुक जाना नहीं के वीडियो देखे हैं उसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो केवल और केवल यही रहने वाला है, क्योंकि रुक जाना नहीं का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। लेकिन काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने सेकंड एग्जाम में जो सब्जेक्ट पास कर लिए हैं वो सब्जेक्ट भी हमें रुक जाना नहीं में शो हो रहे हैं, क्या हमें उनका भी एग्जाम देना है? तो प्यारे बच्चों में फिर से लिखकर समझा देता हूं। काफी सारे बच्चों का जिनको रुक जाना नहीं का एग्जाम देना है उन लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर हमने अभी अभी सेकेंड बोर्ड एग्जाम को पास किया है, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट में हम फेल हुए थे उसमें से हमने एक सब्जेक्ट पास कर लिया है तो दो बच गए, तो रुक जाना नहीं में क्या दो का ही पेपर देना है? और ये एक सब्जेक्ट हमको एडमिट कार्ड में क्यों शो हो रहा है जबकि हम सेकंड एग्जाम में ऑलरेडी पास हो चुके हैं? तो प्यारे बच्चों, इन सारे सवालों का जवाब आपको यहां मिलेगा। इसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना है, वो सुन लीजिए। देखो, मैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मीडियम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, क्योंकि काफी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हम सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे थे जिसमें से 3 पेपर का फॉर्म डाला था, 2 पेपर में हम पास हो गए, 1 पेपर में हम फेल रह गए, तो हम रुक जाना नहीं में एक ही पेपर का, एक ही सब्जेक्ट का पेपर देंगे। लेकिन हमारे एडमिट कार्ड में तो ये तीनों सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है प्यारे बच्चों, इसका जवाब है आप लोगों को मुझे ध्यान से सुनने की जरूरत है ना। पहले 2 मिनट मेरी बातों को समझो, फिर उसके बाद में आपको डायरेक्टली एक ऑथेंटिक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वहां आपको जाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एमपी बोर्ड के मेन एग्जाम की। जिन बच्चों ने मेन एग्जाम दिए, मैं एग्जांपल के लिए 12th क्लास का एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादातर क्यूरीज मुझे 12th क्लास की आ रही हैं। अच्छा, 10th वाले भी इसको देख सकते हैं ना, ये 12th और 10th दोनों के मीडियम के लिए समझ में सभी को आ जाएगा। ध्यान से समझो, आपने मान लीजिए 12th के एग्जाम दिए है ना, आपके 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट थे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने 12th के मेन एग्जाम दिए 2026 के, आप लोगों ने 5 पेपर दिए। आप जो हो कि 2 पेपर में हो गए हो पास, ठीक है, आप 2 पेपर में पास हो गए, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में आप पास हो गए, और बाकी के 3 सब्जेक्ट में आप मान लीजिए फेल हो गए, है ना। 2 सब्जेक्ट में पास हो गए और 3 सब्जेक्ट में आप क्या हो गए? फेल हो गए। 3 सब्जेक्ट में आप क्या हो गए? फेल हो गए। तो आपने क्या करा? सेकेंड एग्जाम का फॉर्म डाल दिया, है ना। आपने सेकेंड एग्जाम का क्या डाल दिया? फॉर्म डाल दिया, है ना। ये एमपी बोर्ड का सेकेंड एग्जाम का आपने क्या डाल दिया? फॉर्म डाल दिया। सेकंड एग्जाम का फॉर्म डाल दिया आपने, सेकंड एग्जाम भी दिए, आपने सेकंड एग्जाम भी दे दिए भाई साहब। अब आप यहां पे क्या होते हैं, वो 2 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो। आपने 3 सब्जेक्ट में फेल थे आप, ठीक है, 2 में तो पास हो गए थे, 3 में आप फेल थे, तो आपने पेपर दिया जिसमें से 2 सब्जेक्ट में आप क्या हो गए? पास हो गए। आप याद रखो, आपने फॉर्म किसका डाला है अभी? सेकेंड एग्जाम का। आपने किसका फॉर्म डाल दिया? सेकेंड एग्जाम का फॉर्म डाल दिया। अभी रिजल्ट नहीं आया है ना, सेकेंड एग्जाम का फॉर्म आपने डाल दिया। अब कुछ बच्चे ने क्या चतुराई दिखाई, उन्होंने ना सेकंड एग्जाम के साथ साथ रुक जाना नहीं का फॉर्म भी डाल दिया, है ना। रुक जाना नहीं का फॉर्म भी डाल दिया कि हम कम से कम इसमें पास नहीं हुए तो इसमें हो जाएंगे, है ना। कुछ बच्चों ने यहाँ पे चतुराई दिखाई और इसका फॉर्म भी डाल दिया और इसका फॉर्म भी डाल दिया। मतलब वो एमपीबीएसई और एमपीएसओएस दोनों के शिकार हो चुके हैं, है ना। इन्होंने इधर का फॉर्म भी डाल दिया, इधर का फॉर्म भी डाल दिया। अब वो क्या करते हैं, इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे क्योंकि इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। फॉर्म इसका डल गया, रिजल्ट आने से पहले ही इन्होंने फॉर्म डाल दिया, रिजल्ट से पहले ही इन्होंने फॉर्म डाल दिया। ये वाला रिजल्ट आया ही नहीं था, फॉर्म वहां का भी डल गया था। अब इन्होंने फॉर्म डाला था 3 सब्जेक्ट का। अब ये खुद एक्सेप्ट करेंगे कि इन्होंने फॉर्म डाला था 3 सब्जेक्ट का, क्योंकि ये फेल 3 में थे। अब भाई साहब इधर आता है रिजल्ट आपका, इधर आपका आता है रिजल्ट। जैसे ही आपका यहाँ 12 जून को रिजल्ट आया, आपको पता चला कि आप 2 सब्जेक्ट में पास हो गए और आप हो गए बहुत ज्यादा खुश। अब आपका बचा केवल और केवल एक सब्जेक्ट, और अब आप जाते हो रुक जाना नहीं के, अभी भी आप पास नहीं हुए, अभी भी एक सब्जेक्ट आप क्या हो? फेल हो। अब आप जाते हो रुक जाना नहीं के पास। अब यहां आके आप डिमांड करते हो कि हमें केवल और केवल पेपर कितने सब्जेक्ट का देना है? एक सब्जेक्ट का, क्योंकि हमने 2 यहां पास कर लिए, 2 यहां पास कर लिए। अरे भाई, लेकिन यहां तो फॉर्म कितने का डल गया था? 3 का। अरे भाई सुनो ना, यहाँ फॉर्म कितने का डाला था? 3 का। आपने खुद ने भरा था, यहाँ पे मार्क्स आपके खुद ने भरे थे। तो क्या करें सर, पेपर क्या एक का ही देना पड़ेगा? भाई मेरे पेपर आपको एक ही देना है, एक ही पेपर देना है, टेंशन मत लो। लेकिन रुक जाओ, आप लोग एक सुधार तो कर लो। आप लोग कुछ मत करो, आप जाओ एमपीएसओएस की वेबसाइट पे। अच्छा सर, एडमिट कार्ड में तो 3-3 पेपर शो हो रहे हैं, भले ही होने दो, आप तीनों पेपर में जाके बैठ जाओ। पेपर में तो तीनों में बैठना पड़ेगा, अब आपने दे दिया है तो आप लोग तीनों में बैठ जाओ।
लेकिन एक बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग जिस पेपर में पास हो चुके हो उसमें आप पास ही रहोगे, टेंशन मत लो। जिसमें आप पास हो चुके हो उसमें आप पास ही रहोगे, क्योंकि आप सेकंड एग्जाम उसको पास करके आए हो भाई। सेकंड एग्जाम आपने दिए तो हैं, वहां पे आप पास हो गए, तो रुक जाना नहीं में क्यों दे रहे हैं? देखो, अब रुक जाना नहीं का फॉर्म डाल दिया था तो आप अपने नंबर को अभी भी इंप्रूव कर सकते हो, इंपावर कर सकते हो। आप चाहो तो ना, जो सेकंड एग्जाम में कम मार्क्स आए उसको रुक जाना नहीं में उस सब्जेक्ट में बढ़ा लो। लेकिन अधिकतर बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि सर हमने सेकंड एग्जाम में बड़ी मुश्किल से पास किया है, तो रुक जाना नहीं का तो और मुश्किल हो जाएगा पास करना, तो क्या करें? तो इसका इलाज है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, MPSOS की वेबसाइट पे जाइए, यहां पे क्लिक कीजिएगा, रुक जाना नहीं योजना के प्रवेश पत्र में संशोधन हेतु लिंक, ये आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा कुछ इस तरह का, ठीक है? ये फॉर्म दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रुक जाना नहीं परीक्षा आवेदन फॉर्म संशोधन। अब ये संशोधन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो बच्चे सेकंड एग्जाम में पास हो गए वो रुक जाना नहीं का पेपर थोड़ी देंगे, फॉर्म तो डाल रखा है, एडमिट कार्ड में भी सब्जेक्ट शो हो रहा है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? अब यहाँ पढ़ो, रुक जाना नहीं योजना में किए गए आवेदन फॉर्म में अंकों में कोई संशोधन है तो आप अपडेट कर सबमिट करें, है ना? आप लोग अपने नए वाले नंबर जो है वो भरो, जिसमें आपने सेकंड एग्जाम में इंप्रूवमेंट करा है ना, वो वाले नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास भरो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में से भरेंगे, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोड डालेंगे, है ना? आपका सब्जेक्ट कोड क्या है जिसमें आप पास हो गए उसको भर दो, है ना? संशोधित नंबर भर दो यहाँ पे। मान लीजिए आपका फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स में आपके जो सैद्धांतिक मार्क्स आए वो भर दो। जैसे कि मान लीजिए आप लोग पहले तो फेल थे लेकिन अब तो पास हो गए, मान लीजिए आपके 32 नंबर आए थे, यहाँ 32 भर दो। प्रैक्टिकल में कितने नंबर थे फिजिक्स में? मान लीजिए आपका 28 नंबर थे, 28 भर दो, है ना? दूसरा विषय तो दूसरा विषय भर दो, उसके नंबर भर दो, है ना? उसके प्रोजेक्ट के नंबर भर दो। तीसरा विषय तो तीसरा भर दो, है ना? उसके प्रोजेक्ट के नंबर भर दो, प्रैक्टिकल के नंबर भर दो। चौथा विषय तो चौथा भर दो, उसके सैद्धांतिक मार्क्स भर दो और उसके प्रायोगिक मार्क्स भर दो। पांचवा विषय तो पांचवा भर दो, उसके सैद्धांतिक मार्क्स भर दो और उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स भर दो और यहाँ पे सबमिट कर दो, यहाँ पे सबमिट कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब आपको एक बात और सुनना है कि सर यहाँ पे हम सबमिट तो कर देंगे, एमपी बोर्ड को पता कैसे चलेगा? एमपी बोर्ड के पास आपका डेटा जाएगा, आप लोग जो एप्लीकेशन नंबर भर रहे हो ना, रोल नंबर, उससे आपके एमपी बोर्ड के पास आपका डेटा जाएगा और वहां पे पता चलेगा कि सामने वाला बच्चा जो है वो ऑलरेडी सेकंड एग्जाम पास कर चुका है, तो उसे अब पेपर में केवल और केवल एक ही विषय में पास होना है जिसमें वो बचा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप मेरी सारी चीजों को समझ गए होंगे, और अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, वहां मैसेज कीजिएगा, और अगर किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरे पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। लाइव क्लास भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।